हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। और आपको पता होगा बहुत दिनों से याद कर रहे होंगे कि याद नहीं होता है, लेकिन देखिए आज हमारे ट्रिक के साथ आप पढ़िए, देखिए कैसे याद रहता है चीज़ें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पौधों में होने वाले रोग, तत्वों की कमी से होने वाले पौधों में रोग। तत्वों की कमी से पौधों में होने वाले रोग। तत्व की कमी से पौधों में जो रोग हो जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे बहुत ही मजेदार ट्रिक से। देखिए आइए ट्रिक का मजा लीजिए। देखिए पहला ट्रिक है, देखिए पहला ट्रिक है, जरा मकैया में आवाधानी। ट्रिक है जरा मकैया में आवाधानी, बहुत मजेदार ट्रिक। देखिए तो जरा मकैया में आवाधानी। ट्रिक क्या है? जरा मकैया में आवाधानी। इसका मतलब होता है, जरा से मतलब होता है जस्ता। जस्ता तत्व है, तत्व की कमी से रोग होगा, है ना। जरा से हो गया क्या? जस्ता। और मकैया से सब जानता है मक्का होता है। आ से होता है आम, याद रखिएगा। और ब से रखना बैगन। आ से हो गया आम, बा से हो गया बैगन, और धानी से हो गया धान। धान वही चावल वाला, पैडी वाला, है ना। देखिए जस्ता की कमी से मक्का में जो बीमारी होती है उसका नाम है व्हाइट बड। व्हाइट बड आप सुने होंगे बीमारी का नाम। मक्का में व्हाइट बड होता है किसकी कमी से? तो जस्ता की कमी से। आम और बैगन इस दोनों में एक ही बीमारी होता है जिसको बोलते हैं लिटिल लीफ। इसमें जो बीमारी होता है उसका नाम है लिटिल लीफ। लिटिल लीफ। और धान में जो बीमारी होता है उसका नाम है खैरा रोग। खैरा रोग। तो देखिए जस्ता की कमी से मक्का में हो गया व्हाइट बड, आम और बैगन में हो गया लिटिल लीफ, और धान में हो गया खैरा रोग। इसको आप याद कैसे रखिएगा? देखिए जरा मकैया में आवाधानी, बहुत गाना सुने होंगे पवन सिंह का। देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, मैंने सलमा से मटर गश्ती की। मैंने सलमा से मटर गश्ती की, बहुत मजेदार ट्रिक। देखिए मैंने से याद रखिएगा मैग्नीज। MN मैग्नीज का होता है संकेत, है ना। तो मैग्नीज की कमी से होने वाले रोग का इसमें डिस्कशन किया गया। देखिए MN हो गया मैग्नीज। सलमा से याद रखिएगा सलजम। सलमा से हो गया सलजम। और मटर गश्ती से याद रखना मटर। मटर में होता है मार्स रोग। मटर में कौन सा रोग हो गया? मार्स रोग। तो मटर में मार्स रोग होता है किसकी कमी से? तो मैग्नीज की कमी से। और सलजम में होता है वाटर कोर। सलजम में कौन सा रोग? वाटर कोर। तो याद रखिएगा, मैंने सलमा से मटर गश्ती की। मैंने से मैग्नीज हो गया, सलमा से सलजम। सलजम में कौन सा रोग होता है? तो वाटर कोर। और मटर गश्ती से मटर में कौन सा रोग होता है? तो मार्स रोग, है ना। ऐसे सीधे सीधे पूछता है सवाल कि सलजम में मटर कोर किसकी कमी से होता है, या पूछता है सवाल कि मटर में मार्स रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीज की कमी से, है ना। तो इसको आप रख सकते हैं, मैंने सलमा से मटर गश्ती की। ट्रिक एक दो बार रटिएगा, मजा आएगा बाद में। फिर मैंने सलमा से मटर गश्ती की, मैंने से हो गया MN मैग्नीज। सलमा से सलजम में होता है कौन सा बीमारी? तो वाटर कोर होता है। और मटर गश्ती मटर से कौन सा बीमारी होता है? तो मार्स रोग। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, नेक्स्ट ट्रिक है बहुत मजेदार है। नेक्स्ट ट्रिक है, आम काटो जी। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? आम काटो जी। आंवला फूल चूसो बार बार। नेक्स्ट ट्रिक देखिए है, आम काटो जी, आंवला फूल चूसो बार बार। यहां पे ध्यान रखिएगा, बार बार से होता है बोरोन।
बार बार से क्या हो गया, बोरोन, मतलब कि बोरोन की कमी से होने वाले ये सारे बीमारी हैं। कौन कौन सी बीमारी है देखिएगा, है ना। इसको ट्रिक पहले पता मारना है। आम काटो जी, आंवला फूल चूसो बार बार। तो क्या हो गया, आम काटो जी, आंवला फूल चूसो बार बार। देखिए, आम में होता है निक्रोसिस रोग। आम में क्या हो गया, निक्रोसिस रोग किसकी कमी से होती है, बोरोन की कमी से। ये हो गया। ये काटो से याद रखना दोस्तों, कटहल। कटहल में एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्षय रोग, जिसको मानव में बोलते हैं टीबी, है ना। क्षय रोग किसकी कमी से होती है, कटहल में। देखते हैं कटहल का कभी कभी बचपने में टूट जाता है, गिर जाता है, बच्चे छोटा छोटा कटहल, वही होता है क्षय रोग। तो कटहल में क्षय रोग किसकी कमी से होता है, किस तत्व की कमी के कारण से, तो बोरोन की कमी हो जाती है उस तत्व में, उस प्लांट में, जिसकी कमी से क्षय रोग हो जाता है ना। तो दो हो गया, आम में निक्रोसिस और काटो, कटहल में क्षय रोग किसकी कमी से हो गया, बोरोन कमी से। जी से देखिएगा, जी को ऐसे लिखिए और जी से लिखिएगा ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। ग्रेप्स का मतलब क्या हो गया, अंगूर। अंगूर में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर रोग। अंगूर में क्या होती है, डिसऑर्डर। अंगूर में होती है बीमारी, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, और इसी को बोलते हैं, आप कभी पढ़े होंगे, हेन एंड चिकन। हेन एंड चिकन बीमारी पहले तो पूछेगा कि किस में होती है, तो ग्रेप्स मतलब अंगूर में होती है ना। किस में होती है, तो अंगूर में होती है, और किसकी कमी से होती है, तो बोरोन की कमी से। ये तो आपको ट्रिक से पता चल जाएगा। तो अंगूर में बोलेगा डिसऑर्डर रोग, या बोलेगा हेन एंड चिकन रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से, बोरोन कमी से। एक होता है आंवला। आंवला में एक बीमारी होती है जिसका नाम है निक्रोसिस। आंवला में एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्या, निक्रोसिस। तो आंवला में जो निक्रोसिस बीमारी होती है, आंवला, है ना, उसमें किसकी कमी से होती है, तो ये हो गया बोरोन की कमी से। एक होता है फूलगोभी। फूल से याद रखिएगा, फूल गोभी। फूलगोभी में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्राउनिंग। फूलगोभी में ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है, तो याद रखिएगा बोरोन की कमी से फूलगोभी में होता है कौन सा बीमारी, ब्राउनिंग रोग। और एक हो गया चूसो। चूसो का रखना, चुकंदर। चुकंदर में एक बीमारी होती है जिसका नाम है हट रॉट। चुकंदर में एक बीमारी होती है इसका नाम क्या है, हट रॉट। हट रॉट। हट रॉट की कमी किसके कारण से होता है, हट रॉट किसकी कमी कारण से होता है, तो बोरोन की कमी के कारण से। देखिए फिर से एक बार ट्रिक देखिएगा, आम काटो जी, आंवला फूल चूसो बार बार। क्या ट्रिक है, आम काटो जी, आंवला फूल चूसो बार बार। तो देखिएगा, आम में हो गया निक्रोसिस रोग, काटो मतलब कटहल, कटहल में कौन सा रोग, क्षय रोग। जी से होता है ग्रेप्स, इतना तो इंग्लिश आप भी जानते होंगे, ग्रेप्स मतलब अंगूर, और अंगूर में कौन सी बीमारी होती है, तो डिसऑर्डर रोग। इसी को कहते हैं हेन एंड चिकन रोग, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। हेन एंड चिकन रोग किस में होता है, तो अंगूर में, और किसकी कमी से होता है, तो बोरोन की कमी से। फिर आंवला में बीमारी होती है निक्रोसिस रोग, किसकी कमी से, बोरोन से। फूलगोभी में ब्राउनिंग, और दूसरी तरह से चुकंदर में हट रॉट रोग होता है किसकी कमी से, बोरोन की कमी के कारण से। तो सीधे सीधे आपसे सवाल पूछता है कि कटहल में क्षय रोग किसकी कमी कारण से होता है, अंगूर में हेन एंड चिकन किसकी कमी कारण से होता है। सीधे सीधे ऐसे पूछेगा। अगर थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट किया तब ऐसे पूछेगा कि अंगूर में कौन सी बीमारी होती है, तो आप रखिएगा हेन एंड चिकन। या पूछ देगा कि फूलगोभी में कौन सी बीमारी होती है, तो ब्राउनिंग रोग होती है। या पूछ देगा चुकंदर में कौन सी बीमारी होती है, तो हट रॉट रोग होती है। ये तो सीधे सीधे सवाल हो गया, है ना। लेकिन आपको इसको ट्रिक को याद रखिएगा, आम काटो जी, आंवला फूल चूसो बार बार। बार बार याद रखना दोस्तों, बार बार से होता है बोरोन, और इस ट्रिक में बोरोन की कमी से होने वाला बीमारी है। इतना सारा डिटेल आपको कोई बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, है ना। बहुत सारे जगह से, बहुत सारे सोर्स से खोज के लाए हैं हम आपके लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा रट्टा एक दो बार मारना है, बस हमेशा याद रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, एक होता है नींबू में बीमारी। नींबू में दो बीमारी होता है स्पेशली, देखिए याद रखना। एक तो पहला रखना है नींबू तंबू। क्या रखना है, नींबू तंबू, है ना। नींबू तंबू का मतलब होता है तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं। तो नींबू में तांबा की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो डाइबैक रोग। नींबू तंबू, नींबू तंबू, नींबू तंबू का नींबू तंबू मतलब नींबू में किसकी बीमारी से कमी, किसकी कमी से होता है, तांबा की कमी से। कौन सा बीमारी होता है,
तो डायबैक रोग इसी को कहते हैं लिटिल लीफी कहते हैं। मतलब बोलेगा आपको कि नींबू का लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है, तो तांबा की कमी से, या नींबू का डायबैक रोग किसकी कमी से होता है, तो तांबा की कमी से। इसमें एक बीमारी और होती है नींबू में, जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। इसको बोलते हैं क्या, येलो स्पॉट। बोलेगा नींबू में येलो स्पॉट किसकी कमी से होता है, तो ये तांबा नहीं होता है, ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। तो नींबू में दो बीमारी, एक होता है तांबा की कमी से जिसको बोलते हैं डायबैक रोग या लिटिल लीफ रोग, और एक होता है येलो स्पॉट, ये होता है मॉलिब्डेनम का कारण। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा नींबू में येलो स्पॉट किसकी कमी से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण से। एक देखिए होता है लीची में बीमारी, एक बीमारी होती है लीची में जिसको बोलते हैं लीची का पत्ती जो जल जाता है, लीची में पत्ती की जलन, पत्ती जल जाती है ना, रेड टाइप हो जाती है, मरा हुआ टाइप, उसको बोलते हैं लीची में पत्ती का जलन। ये किसी कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा लीची का जो पत्ती जल जाता है वो के जिसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम की कमी के कारण से जो है जल जाता है। तो इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए याद रखना है कि लीची की पत्ती जलाया कौन, लीची की पत्ती जलाया कौन, कौन सा रखना, के, है ना, कैसे कैल्शियम नहीं होता है, पोटेशियम होता है, ध्यान रखिएगा। लीची की पत्ती जलाया कौन, ऐसा रखिएगा तो याद रह जाएगा। लीची की पत्ती जलाया कौन, कौन से, के हो जाएगा, कौन से, के। अब कैसे रखना है, लीची की पत्ती जलाया कौन, है ना, बस इस तरह से याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। लीची की पत्ती में जो जलन होती है किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है। एक और इसी तरह से है आलू में ब्लैक हॉट रोग, है ना, एक और बीमारी होती है आलू में ब्लैक हट, आलू में बीमारी होती है इसका नाम है आलू में ब्लैक हट, काला हो जाता है। तो ये होता है बाद में ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से ये बीमारी होती है। तो आलू में ब्लैक हट रोग, ब्लैक हट होता है ये, ब्लैक हट रोग किसकी कमी से होता है, तो रखरखाव में, जहाँ पे रखरखाव है वहां पे सही से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, या कंजेस्टेड जगह है ना, या एक जगह पर बहुत सारा आलू रख दिए, मतलब ढेर रख लगा दिए, तो नीचे वाले आलू को तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन की जहां भी कमी हो जाएगी उस आलू में क्या हो जाएगा, ब्लैक हट रोग हो जाएगा, काला काला हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया प्लांट में तत्वों की कमी से होने वाले रोग। इससे ज्यादा पूछता नहीं है ना, इतना याद रख लीजिएगा। और याद रखना है कैसे, तो ट्रिक के मदद से ही आप रखिएगा तो बार बार भूल जाइएगा, ट्रिक के माध्यम से रखिएगा तो कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। तो ये रहा ट्रिक के माध्यम से। थैंक यू।